हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हम सब ऑलमोस्ट 8वां अध्याय कल समाप्त कर दिए थे और 9वें अध्याय का ब्रेकअप आज आपको आ जाएगा शायद व्हाट्सएप पे। आ गया कि देखो तो आ गया है। हाँ आ गया, आप सबको ब्रेकअप आ गया। फिर मैं बोर्ड में लिख दूंगा। तो जस्ट एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं 7वें और 8वें अध्याय का। पहले 6 अध्याय का भी करेंगे लेकिन वो सिर्फ 2 लाइन में करेंगे। पहले 6 अध्याय को क्या कहना है? भगवान ने आत्मज्ञान दिया। फिर क्या किया? कर्मकांड, सकाम कर्म तक, फिर निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग बताया और भक्ति योग का भी बताया। हाँ, तो थोड़ा बताया क्योंकि वो त्रिगुणातीत है। अब 7वें अध्याय में उन्होंने चालू कर दिया। पहला ही श्लोक अनन्य भक्ति का बताया। भक्ति के कितने पार्ट है? एक लेवल्स कितने हैं समझने के लिए? 6। कौन से? सकाम मिश्र भक्त, निष्काम मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, योग मिश्र भक्त, मोक्ष काम भक्त और केवल भक्त, अनन्य भक्त। तो इन सब का चर्चा 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने किया। और कल हमने देखा था कॉस्मोलॉजी, जो पूरे एटलीस्ट जो हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है। दूसरे ब्रह्मांडों के स्ट्रक्चर हमको पढ़ के भी फायदा नहीं और हमारे किसी स्क्रिप्चर में होगा भी नहीं, है ना। उसको इसेंस में समझना होगा। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं और उनमें कुछ ही हैं जिनको मनुष्य योनि मिलता है। उनमें से कुछ ही हैं जो वेदों को मानते हैं, उनमें से कुछ ही हैं जो उसके ऊपर जीते हैं, उनमें से बहुत है जो ज्ञान निष्काम इसमें लगे हुए हैं, उसमें कुछ ही है जो भक्ति को प्राप्त किए हैं और उसमें से कुछ है जो केवल भक्ति करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं उधर हूं भी और नहीं भी। इसका आज वर्णन आएगा 9वें अध्याय में। तो 7वां और 8वां अध्याय योग ऐश्वर्य योग मिश्र भक्त और ये सारे जो भक्ति हैं इनके ऊपर बताया। अब जो 9वां अध्याय है ये टोटल अनन्य भक्ति है। क्या है? भगवान अपने, जैसे 7वें अध्याय में भी उन्होंने क्या बताया? नहीं, उन्होंने बताया कि ये सारी प्रकृतियां कौन है? मेरी है। उन्होंने उतना और डिटेल नहीं बताया। अब वही चीज वो 9वें में बताएंगे लेकिन और थोड़ा डिटेल में अपने पर्सनलिज्म को और व्यक्त कर रहे हैं। वहां वैसे आप देखोगे तो शक्ति स्वरूप में भी उनको देख सकते हो, लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष के रूप में अपने बारे में बताएंगे, उनके संबंध के बारे में इस प्रकृति से, और फिर भक्तों से अपने संबंध के बारे में बताएंगे और भक्तों का उनके संबंध के कैसा वो करते हैं वो बताएंगे 9वें अध्याय में। इसलिए एक प्रकार से इसको राजगुह्य ज्ञान भी कहा गया है ना, और इसको अनन्य भक्ति योग भी कहा गया है। तो इसमें हम लोग प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो मैं 9वें अध्याय का पहला ब्रेकअप कर देता हूँ, फिर हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 8वें अध्याय से कोई सवाल तो आप लोगों का था नहीं, है ना? होगा भी तो पता नहीं। मैं कमेंट्स मेरे साइड से पढ़ता हूँ, मेरे आईडी से। तो ये आप जिस आईडी से हम लाइव जाते हैं उसी से पूरा कमेंट पढ़ने मिलता है क्या? नहीं, आप उससे पूरा नहीं मिल रहा है मेरे को ऐसी हरे कृष्ण दिखते, एक भी क्वेश्चन कमेंट नहीं दिखता, पता नहीं। एक्चुअली में कमेंट में जाके आप सॉर्ट कर सकते हैं न्यूएस्ट तो नहीं। ठीक है, आज दिखा देना, ठीक है। हरे कृष्ण आप सबको। हाँ 3-4 क्वेश्चन थे ना, तो उसको निकाल के रख लो। और जब तक मैं ये 9वें का ब्रेकअप करता हूँ तो हम लोग वो स्टडी कर लेंगे। और आज चीड़ा दही फेस्टिवल है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्पेशली नित्यानंद प्रभु के कहने पे पूरे पानीहाटी में सबको चीड़ा दही फेस्टिवल खिलाया था। और क्षत्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो 9वें अध्याय में 34 श्लोक है। कितने? 34। उसमें से पहले 3 जो हैं, आप लोगों को ब्रेकअप आया भी होगा। पहले 3 जो हैं, ये पहले 3 भगवान के बारे में जो श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान के बारे में जान रहे हैं, उनकी पात्रता और अपात्रता के ऊपर चर्चा की जाएगी। मैं इतना नहीं लिखूंगा, आप लोग अपना लिख लो। अपना लिखने में टाइम जाता है, फिर अध्याय खत्म नहीं होता। आपको ब्रेकअप आ चुका है। 1 2 3 इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। हियरिंग अबाउट कृष्णा, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन। कौन भगवान के बारे में जानने का पात्र है और कौन अपात्र है। तो ये यहाँ पे पहले 3 में आएगा, ठीक है।
फिर 4 से 10 जो है, श्लोक नंबर 4 से 10 जो है, उसमें जो इंग्लिश में कहते हैं कृष्णा's इनकंसीवेबल रिलेशनशिप विद द मटीरियल वर्ल्ड, कि भगवान का इस भौतिक जगत से अचिंत्य जो नाता है, क्या अचिंत्य रूप से भगवान कार्य करते हैं इस सृष्टि से, वो कौन से श्लोकों में आएगा? 4 से 10। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि ये और ये सेक्शन 11 से 19, तो उसमें भगवान के जो नहीं मानने वाले हैं और जो वर्शिपर है भक्त, इन दोनों का बताया गया है। अवजानंदी माम मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम, कुछ लोग नहीं जानते, मुझे कुछ लोग जानते हैं, तो कैसे दोनों भी रेसिप्रोकेट करते हैं और क्या उनमें धारणाएं हैं वो भगवान बताएंगे। फिर 20 से 26 में कंपेयरिंग डेमिगॉड वर्शिपर्स एंड डिवोटीज, देवताओं के जो उपासक है, जो कल हमने ब्रह्मांड देखा ना, तो देवताओं के जो उपासक, देवता लोग वही स्वर्ग एरिया में रहते हैं, तो वो देवता लोग जो है वो उनकी उपासना करने वाले कैसे होते हैं, और मेरे जो भक्त हैं इनमें फर्क क्या कंपैरिजन है वो किया है, वो है 20 से 26 और 27 से 34 जो है वो है द ग्लोरीज ऑफ डायरेक्टली वर्शिपिंग कृष्णा, भगवान को डायरेक्टली वर्शिप करने का जो काम है वो ये है। तो कभी कभी हमारे भक्त होते हैं वो करना ये चाहते हैं, लेकिन ऐसे परिवार में उनका स्थिति होता है कि ये नहीं कर पाते डायरेक्ट, तो क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, चिंता नहीं करना। हम एक्टिंग क्लासेस करना है, क्या करना है? एक्टिंग। एकदम ऐसा प्रणाम करना है, अंदर में बोलना कृष्ण मैं जानता हूँ सब कुछ, परिस्थिति में मामला संभाल लीजिए, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे हैं। चलो इतने तो फटाफट जितना होता है, तुम मेरे मोबाइल देना, मैं कल के लेक्चर से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि प्रभु जी भगा दिए, है ना, जो सच बात है कि मैंने भगा दिया। ये कल के क्वेश्चन गए ना? हाँ, ऊपर से मैंने देखा है तो। हाँ तो ठीक है। फ्रॉम टुडे दक्षिणायन स्टार्ट्स टेक्निकली, अजय किसी ने लिखा है। हाँ, लॉन्गेस्ट डे कल 21 को लॉन्गेस्ट डे होता है और 22 को होता है, तो हो सकता है दक्षिणायन तो चालू हो गया। हाँ, तो अभी उसका आप टेंशन मत लीजिए, भक्त कभी भी चला जाए, उत्तरायण और दक्षिणायन जो 25 और 26 श्लोक था उसमें बताया था ना, 24 और 25 में उत्तरायण वगैरह में जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन कौन? वो योगी जो उस लेवल का है, जो हमारे तरफ बद्ध है वो तभी निकल के भी कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये उस टाइम निकला, उसने किया क्या जिंदगी भर वो इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये ऐसे टेबल बनाने जाए तो बहुत बड़ा टेबल बना सकते हैं कि जो पापी है भगवान को नहीं मानता है लेकिन उत्तरायण में गया है तो क्या, जो पापी है अमावस्या में गया तो क्या, ऐसे बहुत सारे चार्ट बना सकते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं है। जो भक्त है, जो अभक्त है, जो सकाम कर्मी है, जो निष्कामी है, जो ज्ञानी है, सबका अलग अलग डेस्टिनेशन भी है और टाइमिंग भी है। आवाज क्यों है? तो ये ऐसा है, ठीक है। किसी ने पूछा प्रभु ध्रुवलोक के ऊपर लोकों में क्या अंधेरा होता है या हमेशा प्रकाश होता है? एक्चुअली ये महरलोक, तपलोक, जनलोक अपने आप में ही दीप्यमान है। इनको सूर्य का जो किरण है, मैं आपको इधर बता देता हूँ। ये जो भूमंडल है ना, ये टोटल भूमंडल जो बहुत बड़ा है, 4 बिलियन माइल्स का जो डायमीटर है, उसमें केवल यहाँ से यहाँ तक ही एक लोकालोक पर्वत है, और यहाँ बीच में सूर्य का एक मानसोत्तर पर्वत है जो राउंड है। अगर इसको आप ऐसा देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, गोल से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और ये ऐसा दिखेगा, और ये सेंटर में मेरू दिखेगा आपको। अगर इसको टॉप व्यू लेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड व्यू से ऐसा दिखेगा। तो एक्चुअली इसका जो प्रकाश है इधर से इधर तक ही जाता है, क्योंकि इसका जो हाइट है वो ध्रुवलोक तक है, यानी एक्चुअली मेरू के ऊपर यहाँ ध्रुवलोक है। समझा आपको? तो ये सूर्य का इसके बाहर लाइट जाता नहीं, तो इसलिए ये बर्फ एरिया है, इसको अलोक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लोक वर्ष, इसलिए लोक अलोक पर्वत कहते हैं। समझा? लोकालोक माउंटेन। अब मानस उत्तर, यहाँ पे मानस उत्तर पर्वत है पुष्कर द्वीप के बीचों बीच 10,000 योजनों का, वो हम लोग कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ सूर्य घूमता है, अर्थ स्टेशनरी है। माय डियर फ्रेंड्स, वी विल मीट इन कॉस्मोलॉजी फॉर दिस वेरी क्लैरिफिकेशन। तो ध्रुव लोक के ऊपर जो है, यानी इसके ऊपर जो यहाँ महर लोक इत्यादि ऊपर आता है, इनको सूर्य का जरूरत नहीं, अपने आप में दीप्यमान। ओके, लेकिन प्लीज कॉस्मोलॉजी क्वेश्चन में आंसर नहीं करने वाला इसमें। कहाँ एक ही तो क्वेश्चन था, कहाँ था? ऊपर है।
Question: When Jeev return in Vishnu, then is all the punya and papa become zero for all, and how it is decided starting which atma will be which will be with Jeev? जो भी इनका बेसिकली पूछना ये है कि यहाँ से जब वहां जाएगा तो क्या उसका पुण्य खत्म होगा? अबे जब पुण्य और पाप खत्म होगा तब वो वहां जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां जाएगा। ये शाम तु अंतगतम पापम 7:28 खोलिए। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। जो मुझे दृढ़ व्रत से भजन करेगा और सभी पापों से मुक्त हो जाएगा वो वहां जाएगा। अगर आप निष्काम कर्म करते हो तो पाप नहीं निकलता है, लेकिन निष्काम कर्म जब ज्ञान में स्थित होकर करते हो तो पाप निकलना चालू हो जाता है। और धीरे धीरे भक्ति में तो भगवान उसका समूल नाशी कर देते, जो अभी के श्लोकों में आने वाला है। जीव इज नित्यबद्ध, देन एट व्हाट टाइम जीव वाज हैविंग रिलेशन विद कृष्णा। किसी ने पूछा, एक मिनट, यहाँ किसी ने पूछा है कि जीव नित्यबद्ध है तो उसका भगवान से रिलेशन कब था? ये मूर्खता है। जीव नित्यबद्ध था मतलब ये नहीं कि यही नित्य था। जीव नित्यबद्ध यानी ये शाश्वत शक्ति है भगवान की, इसको नित्य कहते हैं। जीव भी नित्य है और यहाँ वो बद्ध है। तो जो जीव है नित्य वो बद्ध है, इसका ये मीनिंग होता है। ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया था, तो जो समझा है वो मत पूछा करिए। कई लोग इसको ना मिस इंटरप्रेट कर देते, बोलते नित्य यही था, नित्य यहाँ नहीं था। जी प्रभु, मैं आपका ये कोर्स करना चाहती हूँ, तो ये जो भी है माता जी आप करना चाहते हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो करिए, अपने आप अपडेट आ ही जाएगा। हरे कृष्णा। और क्या कर सकते हैं ये देख लेना, इनको बाद में कमेंट में पढ़ के तुम लोग ना इनको लिंक भेजो। व्हाट इज मेंट बाय वैजयंती माला? वैजयंती फूलों का माला है जो बहुत सुगंधित है और बहुत स्पेशल होता है। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ गार्डन में है नहीं तो मैं निकाल के आपको दिखा देता। हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट हैपेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन चतुर्युग? इज देयर डिवास्टेशन? तो मैंने आपको बताया था कल्प, विकल्प और महाकल्प होता है। तो कल मैंने आपको बताया तो डिवास्टेशन कब कब होता है? जब 4 युग होते हैं ना, ये सतयुग, ये त्रेता, इतना द्वापर और इतना कली, इनके बीच में 1/6 जो होता है उसको संध्यांश कहते हैं सबका, इसका 1/6। तो अभी भी जो कलयुग का 1/6 पूरा नहीं होता। एक्चुअली अभी तक घोर कलयुग चालू नहीं हुआ, मेन कलयुग। अभी हम लोग द्वापर से कली का ट्रांजिशन फेज में है। जब कली चालू होगा तो माँ अपने बच्चों को पैदा करके भुजिया बना के खाएगी। अभी 10,000 साल है, निकल जाओ, समझा? अभी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ क्या है? ऊपरी चीज है। कली बहुत घोर होगा, अंत में कल की भगवान आएंगे, सब बाद में ठीक कर देंगे, वो अलग चीज। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो जो चतुर्युग है तो इसके बाद डिवास्टेशन नहीं होता, इसके बाद युग कंटिन्यू होता है। लेकिन जब इसके 1000 साइकिल हो जाते हैं, एक कल्प हो जाता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो उनका जब रात होता है तो इधर से इधर तक डिस्ट्रक्शन हो जाता है। समझा आपको? और ये जीव गर्भोदक सागर में भगवान में हो जाता है, फिर वापिस आता है, वापिस जाता है। समझा? और जब पूरा ब्रह्मा जी का टाइम खत्म होता है तब ये सारे महाविष्णु में चले जाते हैं। वो आएगा, आज के भी श्लोकों में आएगा। वेरी गुड। ये लोगों ने क्या थोड़ा कॉस्मोलॉजी में हाथ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। प्रभु जी प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इन द ट्रांसलेशन इट इज सेड द सुप्रीम अबोर्ड इज कॉल्ड अनमैनिफेस्टेड। सुप्रीम अबोर्ड इज, मैंने अभी कहाँ लिखा है मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम अबोर्ड अनमैनिफेस्टेड यानी जो मटीरियल क्रिएशन है वो भगवान की व्यू से मैनिफेस्ट होता है, अनमैनिफेस्ट होता है। और हमारे लिए वो जो स्पिरिचुअल अबोर्ड है वो यहाँ से हमें नहीं दिखता, इसलिए वो हमारे लिए अनमैनिफेस्टेड है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा है, किस कंटेक्स्ट में लिखा, थोड़ा और मुझे अपने वर्स नंबर लिख दिया तो मैं खोल देता, लेकिन अभी अव्यक्त अक्षरम जो श्लोक है, हाँ वो अव्यक्त अक्षरम, वो अभी वर्ड बाय वर्ड बाद में देखेंगे, टाइम नहीं, जो हो गया लेक्चर में रिपीट नहीं करने वाला। उतना समझ लीजिए, वो वर्ड बाय वर्ड पर प्रबंध ने ट्रांसलेशन में ब्रेकअप किया है। इसमें एक जगह अव्यक्त को क्या कहा गया है? अव्यक्त होता है प्रधान। एक अव्यक्त क्या बताया मैंने कल? जब वो जीव महाविष्णु, हाँ, तो ये मैनिफेस्ट होता है, ये अनमैनिफेस्ट होता है। वैसे वो दिखता है, नहीं दिखता है, तो ये भी आपको देखना होगा। 3-4 मीनिंग है अव्यक्त, आज भी एक अव्यक्त आने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु, कैन वी क्रिटिसाइज और जस्ट डिवोटीज who are कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र और ध्यान मिश्र as they are not following service on शुद्ध प्लेटफॉर्म? तो एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रभु जी पूछ रहे कि क्या हमें ज्ञान मिश्र इन भक्तों, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को किसी कोई निंदा कर देता ना भक्तों की, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बोलते कि प्लीज मेरा कान बंद हो जाए, मेरे को नहीं सुनना है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इमीडिएटली ड्यूटी बन जाएगा। 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग।
साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। अगर मेरा भक्त पाप भी कर दे तो भी उसको जज नहीं करना। मत करो, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा जो भक्त जुप करके, क्षिप्रम मतलब अगर वो ऐसा लीजिए कि ये सकाम मिश्र भक्त है, ये निष्काम है, ठीक है, और अंदर आ गया और अंदर आ गया, और ये शुद्ध भक्ति है, यहां से यहां जुब करके एक जन्म लगता है। कितना? एक जन्म। कितना लगता है? ये इतना फास्ट है। तो तुम इसको यहां होते हुए जज कर लोगे। अब पता चला तुम यहां हो और थोड़ी देर में ये भी तुमको यहां दिख गया। बात समझ रहे हो? तो ये पावर है, इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, परंतु ये नहीं कि इसे दोस्ती करके तुम भी लैडर से नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। संग लो, पर आप देखो कि आपको लग रहा है कि आप थोड़ा एडवांस्ड हो, तो ऐसा नहीं कि नीचे जाके फिर हमने चलो हम भी सकाम कर्मी बन जाते हैं। ऐसे मत करो, लेकिन इसका अपमान मत करो। अपमान करो तो ऐसी फॉल डाउन हो जाएगा। प्रभु जी भगवान के सभी धर्मों का भगवत धाम कहते हैं या एक धाम को? भगवान के सभी धामों को भगवत धाम कहते हैं। हाँ, सभी धामों को जो मैंने आपको 1, 3, 4 तो बताया था, वो सभी को भगवत धाम ही कहते हैं, सब वैकुंठ है। प्रभु जी, since yugas are getting repeated, as is it that every द्वापर युग न्यू भगवत गीता will come? देखिए, ये जो भगवत गीता है ना, बदलेगी नहीं, न्यू भगवत गीता आएगी ही नहीं, क्योंकि भगवान जो है ब्रह्मा जी के 1000 दिव्य युगों में 28वें दिव्य युग में आते हैं। कौन से? 28। तो वैसे भी एक कल्प में भगवान एक बार आते हैं कृष्ण के रूप में। तो वैसे भी अगर आके बोलना चाहे अर्जुन और वही स्टोरी रिपीट भी करना चाहे, तो फिर भी कितना लगेगा? 1000। 28 में भी 1000 लगेगा ना। अब उसके बीच में जो 1000 का रात रहेगा वो तो 2000 दिव्य युग, यानी 2 × 10⁻³ × 432 लाख कितना हो गया है? 43,20,000, यानी 4 10⁻⁴ इतने साल। तो इतने साल लगेंगे अगला गीता अगर बोलना भी भगवान को तो बोलने में, ठीक है। और हमने मनु वाला कैलकुलेट किया था 4th चैप्टर में, याद है ना? तो आप पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। चलो, कम से कम दिमाग चल रहा है। मतलब ऐसा कहते हैं डाउट इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। जो शंका है ये बुद्धि का काम है। कोई डाउट पूछ रहा है, इसका मतलब से बुद्धि है। प्रभु जो 2 शादी करता है उसका क्या? 2 शादी करता है लास्ट में क्या चीज के बारे में पूछ रहा? मैंने क्या बोल दिया था? पाप क्या नहीं? तो 2 शादी, देखिए अगर कोई क्षत्रिय है तो 2 नहीं 4 करो, कोई दिक्कत नहीं। आप मैनेज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 नहीं 4 करो। देखो ऐसा है कि महिलाओं का रेशियो ज्यादा होता है, वो वर्णाश्रम में समझाऊंगा। तो क्षत्रिय है वो कर सकते हैं, जो ब्राह्मण है वो ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि फिर ध्यान साधना में गड़बड़ हो सकता है। फिर भी 1 आध 2 कर ले, 2 तक जा सकते हैं। ब्राह्मण कर्मों से, जात से नहीं। 25 पैसे का धागा पहन के 2 शादियां मत करो। हाँ, मराठा राजपूत करके मूछ बढ़ा के शादी नहीं करना है। क्षत्रिय मतलब कोई मदद मांगे तो दिन रात सब छोड़ के तलवार लेके निकलना चाहिए। कौन बोला, क्या बोला, ऐसा वाला। पता चला है प्रभु जी बोले मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मराठा हूँ। मूर्खता मत करो। क्षत्रिय है उसको अपने आप लोग लाइन मारेंगे। जो बचाने निकलेगा तो खुद लड़की बोलेगी आपने मेरा रक्षा की है, आप मैं आपके साथ रहूंगा। क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है सेवा करना, तो उनको कैसा मदद कर देता है या ऐसा कर देता, तो वो स्वाभाविक रूप से उनकी हो जाती है। मन वहां प्रवेश कर जाता है। मन, माताओं का मन बहुत स्ट्रांग होता है, प्रवेश कर गया तो फिर मुश्किल है। नाइस क्लास प्रभु जी। प्रभु जी ब्रह्म में जाने के बाद वापस आते हैं। तो एक्चुअली ब्रह्म में जाने के बाद वापस आते हैं, लेकिन एक्चुअली जो यहाँ कहा गया है वो इस एंगल से कहा कि वो बहुत बहुत लंबा समय है, और वो आएगा भी तो अपनी इच्छा से आएगा। ये वैसे भी हम लोग स्पिरिचुअल अपनी इच्छा से आए, वहां से उसको नहीं भेजा जाएगा। जैसे स्वर्ग में क्या था, यहाँ से उसको क्षीणे पुण्य, वो यहाँ वो देखेगा कि मुझे पर्सनल अभी तक पर्सनलिज्म नहीं मिला है, तो खुद अपनी इच्छा से यहाँ आके फिर यहाँ से इधर का मार्ग निकालेगा, वैकुंठ का। समझा? इसलिए मैं जानता था कुछ कॉलर से कोई सवाल होगा। चल पकड़ हो गया, इससे ज्यादा करूंगा मेरा लेक्चर कौन देगा। जितना समय मैंने इसमें बचाया है इसको नहीं लिखने में इसको बोलते प्रारब्ध। हरि बोल। चलिए ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? हरे कृष्ण। जय।
तो पहले श्लोक में प्रवेश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, सब लोग फ्रेश है 9वें अध्याय में जाने के लिए? अभी तक का 8 अध्याय क्लियर? कोई फंडे में प्रॉब्लम? 9वां अध्याय क्या है? अनन्य भक्ति, मतलब वो डिटेल हो गया। अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति। अब यहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। क्या है? आनंद ही आनंद है। मतलब ये वाला जो चैप्टर है ना, नहीं बोलेंगे और जो भक्त है वो ऐसी समझ में आ जाएगा, फिर भी हम बोल देंगे। ठीक है, चलिए खोलिए। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें क्या बतलाऊंगा? परम गुह्य ज्ञान। 7वें में क्या बोला था? खोलो खोलो, जैसे टॉपर की तरह कहे डायरेक्ट बोल देते हो। कॉन्फिडेंस देखो हमारे बच्चों का, न पढ़े न कुछ, डायरेक्ट। हाँ, तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे क्या रहेगा? कोई संशय नहीं रहेगा। और अभी क्या बोल रहे हैं? क्लेशों से मुक्त हो जाओ। क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। मैं ऐसा उस ज्ञान को क्या बोला भगवान ने यहाँ पे? परम गुह्य ज्ञान। मैं खोज दे रहा हूँ, ठीक है? भगवान कह रहे मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दूंगा। तो यहाँ पे डिग्रीज आते हैं। क्या आते हैं? डिग्री, यानी गुह्य, गुह्यतर। क्या आएगा? और फिर क्या आएगा? गुह्यतम। भगवान यहाँ कौन सा ज्ञान दिया? परम गुह्यतम। गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान दे रहे हैं कि गुह्यतमम दे रहे हैं? देखो तो गुह्यतम परम कहा जी, कहा दे रहे हैं भगवान? परम गुह्य ज्ञान। श्लोक तुम तो संस्कृत ट्रांसलेटर है रे। हाँ, गुह्यतम ऊपर मैं हिंदी देख रहा था। अपमान, तिलक नहीं लगाए तू? हाँ? मानते हैं? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तो अगर ये गुह्यतम है तो गुह्यतम आदमी तब न देगा जब सामने वाला गुह्यतर लेवल पे हो। सामने वाला 8वीं में गया नहीं, उसको 9वीं का डिग्री कैसे दीजिएगा? साइंस पढ़ा ही नहीं, इंटर कॉलेज का 11th 12th साइंस किया नहीं है, उसको आप डिप्लोमा या डिग्री में कैसे डालिएगा? हाँ, वहाँ तो और भी टफ साइंस है। तो भगवान ने ये बताया है। कहाँ बताया? गुह्य ज्ञान बताया। बताओ कौन सा गुह्य ज्ञान बताया अर्जुन को? हाँ, दूसरे और तीसरे अध्याय में बताया। सारा ज्ञान बता दिया ना। दूसरे में आत्मा के बारे में बता दिया, बाकी सभी थोड़ा थोड़ा बता दिया। और तीसरे में पूरा बताया कि कैसे तुम मतलब निष्काम होते हुए ये सब कर सकते हो। तो ज्ञान बता दिया, मतलब आगे बढ़ो, युद्ध करो। तो बोले सुन, नहीं समझा तेरे को? ये जो है ना, इसका एंड कहाँ होता है? 6:47 का योगी नाम अपनी सर्वेशाम। तो भगवान ने 7वें में और 8वें में क्या कर दिया? उसको और अंदर ले आए, गुह्यतरा। लेकिन इसमें भी थोड़ा थोड़ा चीज मिक्स है। और भगवान भी क्या करते हैं? आप ये यदा माम प्रपद्यन्ते, आप जितना तक उनको दीजिएगा ना उतना ही तक वो भी आते हैं। अब जैसे मैंने पूरा ब्रह्मांड का मॉडल बनाया, इस ब्रह्मांड में भगवान को क्या पड़ी है? तू तेरे काम में, भगवान अपने धाम में। तू भगवान के काम में
तो भगवान के नाम में, भगवान तेरे काम में। तो उनके बारे में सोचने लगेगा, दिन रात उनका चिल्लाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप कहीं जा रहे हो, अंधेरा है और ऐसे कुछ कुछ गली गुल्ली है, रूम है, मोहल्ले से आप जा रहे हो, पूरा अंधेरा है रात का, आप कोई चिल्ला रहे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे मार रहा है, बचाओ बचाओ, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ पड़ी नहीं, वो मोहल्ले में कौन रहता है, क्या रहता है, आप थोड़ी उधर के पुलिस हो, तो अपना उधर का जा रहे हो, वहां से कोई बोला तो आप क्या करोगे? कम से कम कुछ तो करोगे ना, पुलिस को फोन करोगे अपनी ताकत से, जितना आपका ताकत है उतना तो लगाओगे ना, फोन कर देना या किसी को मैसेज कर देना, यहाँ हो रहा है प्लीज उठिए, है ना, ऐसे कुछ तो करोगे। तो भगवान सोचो तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान इस अंधकारमय जगत का कोई इनको लेन देना, क्योंकि यहाँ जो भी जीवा है वो किसके लिए आया है? अपना भोग करने के लिए। तो भगवान बोलते जा फिर, बस भगवान जैसा प्रेमी नहीं है। भगवान बोलते तुझे प्रेम नहीं करना है ना, भगवान वो नहीं करते, डिटेस्ट। और लेकिन जब आप पुकार लेते हो तो ये जो पुकार है वो इधर वाले का है, क्योंकि ये वाला भी पुकारता है, परंतु तेरा तुझ, वो बोलता ऐसा है, तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। आहा, ऐसे लगता है केवल भक्ति कर रहा है। और फिर बोलता है धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान बोलता है तो पीछे चला गया, ये आगे जाके पीछे चला गया। नहीं, बचपन में हम लोग टायर खेलते तो टायर से ड्रूर करके आगे फेंक देते, लेकिन उसका एक एंगल अंदर कर देते थे तो आगे जाके भी वो पीछे आ जाता था। वैसे हमारा भगवान से रिलेशन है, मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, बीच में मेरे को और बहुत कुछ चाहिए। तो भगवान बोलते तेरा टायर आते आते पीछे चला गया। तो अब भगवान बोल रहे हैं मैं तुझे वो बताऊंगा जो सभी विद्याओं का राजा है, क्योंकि यहां जो ज्ञान बताया वो क्या था? वो तीनों गुणों के अंदर था, त्रिगुणातीत नहीं था, निस्त्रैगुण्यो विषय नहीं था। क्योंकि अभी मैं आपको लेटर बनाता हूं, ये यहां ऑफिस आएंगे, हम लोग लेटर बनाते हैं। क्या है? कर्मकांड, सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर अब मेरे पास हो जाए, जो फैन है ना इसके उड़ते मेरे आंखें करते हैं, तुरंत अब मैं स्टार्ट ऐसे कर दूंगा। ज्ञान योग, फिर उसके ऊपर अगर ये चौक रहता है ना तो ऐसा होता है, ये ऐसा लगेगा बड़ा वाला तो नहीं होगा ज्ञान योग। अब इसमें क्या आएगा? भक्ति योग। ठीक है, इस भक्ति में भी क्या है? क्या सकाम मिश्र, सकाम मिश्र, निष्काम मिश्र, फिर ज्ञान मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र, योग मिश्र, मोक्ष काम और केवल। अब भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ? ध्यान से देखो, गुह्य ज्ञान किसको बोला भगवान ने? ये दोनों तो अपनी इच्छा से ही खेल रहे हैं, इधर कोई ज्ञान की जरूरत है नहीं। यहां से चालू करते हैं, दूसरा और तीसरा अध्याय तुमको पूरा ज्ञान दे दिया, आत्मा का ज्ञान ये दे दी यहाँ तक। तो निष्काम जो है इससे बहुत ज्यादा, तो आप देखना पूरे निष्काम के श्लोक में क्या था? आत्मा में स्थित है, इसमें स्थित है, बहुत ज्यादा इसको ज्ञान होगा भी। तो क्या चीज का ज्ञान होता है? समझ में है? इसको टिंज में क्या समझता है? परमात्मा। क्या समझता है? हम इसमें आत्मा ज्यादा समझता है और परमात्मा इसको थोड़ा कम, मतलब थोड़ा ही उसका अनुभूति है। जैसे जैसे आगे बढ़ते और ये गाढ़ा होते जाएगा तो ये तो समझेगा ही समझेगा, और ये भी थोड़ा थोड़ा समझेगा। सो गए क्या? अच्छा, बोलने में आप ध्यान में चले जाते? अभी बात सुन रहे हो? अरे बाप रे बाप, इतने एडवांस मत हो जाइए। ध्यान हमारा छितरा जाता है। अच्छा, एकदम मिल लगे आप प्लीज प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज प्लीज कंटिन्यू।
ठीक है। अब ध्यान योग क्या है, उसमें उसको आत्मा का ज्ञान तो साक्षात्कार हो जाता है और किसका टोटल अच्छे से हो जाता है, परमात्मा। अब इधर इतना मानते हो। इसको भगवान ने कहा गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान ये जान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आत्मा ही नहीं मालूम है तो क्या करोगे। 99% लोगों को नराधम को ये मालूम नहीं है। 99.9 देखा ना हमने, नराधम कौन है, ये लोग नीचे वाले, ये भी नहीं, इसके नीचे वाले 99% लोग नीचे ही सड़ रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा आम का सब गुठली बीज खाते हैं, सब थोड़ी पेड़ बन जाते हैं। वरना हम लोग वैसे देखा गया तो 10,000 आम खाते हैं, तो 10,000 आम से अगली बार 10 करोड़ आम आना चाहिए, थोड़ी आता है। भैया ये संसार बहुत भयंकर है, इतने लोगों की इच्छा ही नहीं होती। उसमें जो 0.1% उनकी ये बात हो रही है। इसलिए ज्ञान क्या है, गुह्य ज्ञान। उसमें भी ना, उसके भी 99 में ये लोग हैं। फिर जो बचते यहाँ चालू होते हैं, जो इसमें इस लेवल पे अपना जीवन जीते हैं। तो ये आत्मा जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। ध्यान वाले जो है ये परमात्मा तक ही फीचर को, इनका जाते जाते कितना फीचर है वो अब इसको क्या है, इसका परमात्मा तो बड़ा हो गया, लेकिन भगवान फीचर जो है इसका क्या है, हाँ भगवान फीचर ऑलमोस्ट टिंज में है। याद रखना, इसको टिंज में क्या मिला, परमात्मा। और यहाँ ज्ञान हो निष्काम साइकिल में जाते थे, फिर यहाँ जब गया तो उसको साक्षात्कार हो गया, तो यहाँ उसको भगवान फीचर का टिंज मिला, लेकिन पूरा नहीं मिला। और एक चीज आता है जो मैं यहाँ लिखा हूँ, मैं भूल जाऊंगा। तो ये लिखा है कि हाँ, और दूसरा क्या है, ये सॉरी ये नहीं, देखो ये जो है ना, दूसरे चौक से बनाता हूं, ये निष्काम कर्मयोग, ज्ञान और ध्यान, इनमें ऐसा क्या चीज है जो भक्ति में नहीं है। तीनों में अच्छा बहुत अच्छा, ये करने के लिए थोड़ा संन्यास लेवल चाहिए। तो इसके निष्काम में थोड़े गृहस्थ भी आ सकते हैं, एंड वाले, लेकिन ये और ये अगर पूरा समर्पित करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। बात सही है, बहुत वेरी गुड पॉइंट सर। और एक पॉइंट बताइए, ये प्रभु इसमें कर्ता ये रहता है, ये कर्ता जो ध्यान में, हाँ इसमें कर्ता आप है, मूल कर्ता अपने आप को आपको कर्म करना होगा। यहाँ कृपा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इन सब के मुक्ति का यानी लिबरेट होने के बाद वाला काम बताइए। इसी से त्रिगुणातीत पता चले, ये 3 गुणों के अधीन है, अंदर है। ये ज्ञान क्या है, 3 गुणों के अंदर है। ये जो है ये 3 गुणों के अंदर नहीं है, परंतु फिर भी हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं पीछे थोड़ा सा टच है। ये यहाँ से यहाँ गिर सकता है, गिर सकता है कि नहीं गिर सकता। ये तीनों के अंदर में, ये 3 में, ये तो 3 गुणों के अंदर है, क्योंकि इसका आउटपुट है सत्व गुण, ज्ञान है। इनका आउटपुट क्या है, ज्ञान, तो सत्व आ गया, तो 3 गुणों के अंदर आ गया। और भक्ति का ज्ञान क्या है, ऊपर है, तो लिबरेशन का बात करो। इसलिए 1 मिनट, इसलिए अगले श्लोक में क्या लिखा है, अगले श्लोक में देखो तो क्या लिखा है, अव्यय शब्द है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्यय, ये ज्ञान क्या है, अव्यय। इसलिए ये क्या है, ये क्या है, अविनाशी, ये 3 गुणों से परे है। अब इतना मैंने आपको समझा दिया। अब बताइए इन तीनों में और इसके मोक्ष में क्या फर्क है। ये तीनों देखो निष्काम को भी मोक्ष मिल जाएगा अगर वो अपने में परफेक्ट है, तो ये करके या तो वो ब्रह्म ज्योति में जैसे हमने बोला 8.24 निकल जाएगा। ज्ञान योग भी 8.24 से निकल सकता है। ध्यान योगी योग मिश्र वाले का पीछे लिख दिया था 8 में, इसका तो क्लियर लिखा है मेरे धाम में आएंगे, तो मतलब पहले भी बोला आगे भी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों में चारों में कुछ फर्क है, बताओ। इसका तो छोड़ दो, इन लोगों का बात हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इनको जो यज्ञ करके फल चाहिए था फल मिल गया, इनका काम खत्म। ठीक है, इनको सेवा मिलेगा, प्रेम मिलेगा, चलो ये तो इन्होंने चाहा था तो मिल गया, नो प्रॉब्लम। इन्होंने नहीं चाहा ना तो नहीं मिला, उन्होंने चाहा कि हमको निराकार भगवान ने दे दिया, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं।
इन्होंने चाहा प्रभु मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, साख्य दास्य मात्सल्य में, तो भगवान ले लो चलो। उनका ये होगा कि जैसे वो ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर लिए, लेकिन वहाँ पर वो पर्सनलिज्म इम्पर्सनलिज्म को फील करेंगे और फिर वो खुद से वापस हाँ, वो तो समझ में आ गया। जैसे अगर यहाँ से वो जाएगा तो क्योंकि भगवान फीचर टच नहीं हुआ है ना, तो उसको खलेगा तो नीचे आएगा, ये उसका नेक्स्ट लैडर को चढ़ने का एक पॉइंट हो गया। हाँ, ये तो लिख दिया मैंने, जो यहाँ नहीं लिखा है मुक्ति के बाद क्या है, इसलिए इसको राजा कहा गया है। बताओ, थोड़ा खोजो, नहीं तो राजा इतना क्यों राज भगवान कहते, राज विद्या राज विद्या, बताइए। देखो, ये भी तुम्हारे पापों का नाश कर देता है, और इधर नहीं होता, लेकिन इधर से जब इसका इस्तेमाल करते हो ज्ञान के साथ, तो ज्ञान और ध्यान में आपका पाप नाश होते, कोई दिक्कत नहीं है। पाप नाश में भी इनमें फर्क है, मतलब लिबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सोचिए आप, कर्म के नाश में इसमें तीनों में क्या फर्क है? एनओडी पढ़े हैं ना आप लोग, क्या फर्क है तीनों के नाश में? समझो मेरा बहुत सारा पाप है, इधर में लेवल पे आके मेरा नाश हो गया, फिर वो फिर से पाप कर सकता है। हाँ, इधर कूटम है, वापिस वो प्रोक्लिविटी है, पाप करने की प्रवृत्ति अभी भी है। इसका क्या होता है? सांप का दांत निकाल दिया ना बिचारी, तो खेल खत्म। ये वो है, ये हो गया कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिबरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। वो मुक्ति चाहता ही नहीं, मगर भगवान को मतलब वो ऐसा प्रेम करता है कि वहां भी रहे तो भी ठीक है, नीचे रहे तो भी ठीक है, मतलब उसके ठीक है, वो तो मुक्ति का पार्ट हो गया। जैसे इन लोगों को भी कुछ चाहिए था, मिल गया, उसको भी वही सब चाहिए था तो दे दिया भगवान ने। इनके कंपैरिजन में क्या ध्यान योग जो भी है। अच्छा, और एक चीज देख लो, इसको करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? ये तो निष्काम इधर तक ठीक है, सकाम क्या जो आप चाहते हो, ट्राई कर रहे हो, मिल गया नहीं मिल गया ओके। निष्काम थोड़ा लेवल हाई, डिटैचमेंट चाहिए। ज्ञान योग में तो प्रॉपर आपको चीजों को, इंद्रियों को संयम करना है। ध्यान में तो एक ही जगह पे बैठ के सब करना है, उतना बड़ा, क्योंकि कितना टफ है। और ये कहीं भी कर लो, जैसे इसने बोला कोई अन्य गृहस्थ भी है तो आगे श्लोक आने वाला है, क्या आने वाला है? स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। इसको कोई भी कर सकता है, इतना सुलभ है। तस्याहम सुलभा पार्थ, सुना था ना? सुलभ है। हाँ, लिबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जल्दी बोलिए। ये तीनों है, तीनों नीचे गिर सकते हैं भक्ति वाले। हाँ, लेकिन भक्ति में ये भी तो आएंगे ना, ये लोग भी गिरने का चांस है थोड़ा नीचे, टेंडेंसी हो गया तो कभी भी इच्छा है ना तो ये भी जा सकता है। जैसे शुद्ध भक्त है, अचानक से अपराध कर देगा तो भी गिर सकते हैं। वैकुंठ उधर जाने का तो नहीं गिरेगा, वो तो सवाल ही नहीं है। उनको भक्ति योगी वालों को मुक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो यही बोला जो ये बोल रहा है, वही तू बोल रहा है। और ये तीन लोग जो हैं, जो उत्तरायण दक्षिणायन, ये देखना पड़ता है इनको। फिर ऑनलाइन देखो कोई जवाब दे रहे। भक्त भगवान की इच्छा एक ही हो जाती है। भगवान भक्ति इच्छा होती है, बहुत अच्छा, वो भी सही है। लिबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। यहाँ ये नीचे के तीनों में ये अपना प्रयास रहता है, और हाँ, वो तो इन्होंने बोल दिया, ये करता है, यहाँ करता नहीं है, कृपा है। स्वयं भगवान उसको सपोर्ट, वो तो ये भी बोल दिया, मैं मान गया। लेकिन ये तो उसका रिस्पेक्टिव है ना, जैसे इसने भक्ति किया तो उसको वो फल मिला, तो मिला। अब ध्यान से सुनो, मिला कुछ आंसर कमेंट में? भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, गोलोक से वापस नहीं आ सकते, परम ब्रह्म से भी ज्यादा पूर्णता है कृष्ण भगवान में। वाह, वेरी गुड। शुद्धि योग, ऐसा गोलोक धाम से वापस नहीं आ सकते। बहुत, आई लव ऑल ऑफ यू। बट सुनो, ये एक बार निष्काम से ब्रह्म में चला गया, तो ब्रह्म में जाके निष्काम करता है क्या कुछ? नहीं, इसका प्रोसेस एंड हो गया, एक प्रोसेस माध्यम बन गया। क्या बन गया? ज्ञानी जब ब्रह्म में जाएगा तो उधर जाके ज्ञान करेगा क्या? नहीं। प्रोसेस ध्यान योगी समझो कहाँ, ध्यान में जहाँ जाना था चला गया, देह त्याग कर दिया, ब्रह्मरंध्र से निकल गया, उसके बाद वो ध्यान करेगा क्या? नहीं करेगा। भक्ति तो यहाँ भी सेवा कर रहा था, वहाँ भी, तो ये प्रोसेस ही उस दिन नहीं बताया, कॉज और इफेक्ट अब बचेगा नहीं, इफेक्ट ही कॉज हो जाएगा, कॉज ही वो वहां जाके भी क्या करेगा? वही करेगा जो यहाँ
ये फर्क है, समझ में आया? हाँ अरे ताली वाली बजाओ बे। जूनियर आर्टिस्ट लोगों को थोड़ा तुम लोग इंस्पायर किया करो, ठीक है? तो अभी ये गुह्य समझ में आया? गुह्यतम क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है, और तीनों गुणों से परे है। और अव्यय ज्ञान क्या चीज का हो सकता है? भक्ति का। क्या है? एकमेव चीज है, तो इसलिए ये हाईएस्ट है। समझ में आया? कोई दिक्कत? गुह्य तरह गुह्यतम समझ में आया? अभी श्लोक में आते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, माय डियर अर्जुना, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। यहाँ कौन सा शब्द है? अनुसूयवे। तुम मेरा द्वेष नहीं करते। इस ज्ञान, ये आदमी इसको अनकंडीशनली सब कुछ दे रहा है, और ये अब जान चुका है, इससे संबंध भी बना रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा अपना इच्छा रखा है। ये बोलेगा तो कुछ नहीं, परंतु एक और बंदा है जो ये इसकी तरह भी जानता है, लेकिन वो अपना कुछ नहीं रखा। बोला प्रभु मैं तो पगला गया हूँ, मैं आप ही का हूँ। बोलो इन दोनों में ग्रेट कौन है? पगला गया। जी पगला गया। इसलिए आधे मंदिर के नाम होते हैं पगला बाबा मंदिर। मंदिर कौन बनाता है? जो पागल है भगवान के पीछे। इसलिए आप भक्तों को कोई अगर कहता है तुम लोग पागल है पागल, तो बोलना बस कंफर्म होगा कि मैं भी केवल भक्ति। सवाल ही नहीं है कि तुमको कोई शाना बोलेगा। कई बार लोग ना इस लैडर में भी यहां नहीं जाना चाहते, ये वाले समझते हैं ऐसा नहीं कि ये उन्होंने नहीं कर सकते। जब उनको मालूम है जब इतना तक हरि नाम हरि नाम कर ही रहे हैं, सेवा कर ही रहे हैं, तो अब उसमें छोटा छोटा फल का आशा क्या करना। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, जो भी फल भक्ति जो भी इनको मिलना है ना, वो इसके बाई प्रोडक्ट में है। किसमें है? जो इसके फल है ना, कर्मकांड से मिलने वाले स्वर्ग सुख, सकाम से मिलने वाले इच्छाएं पूरी होती है, निष्काम से मिलने वाला ज्ञान, ज्ञान से मिलने वाला स्थिरता, ध्यान से मिलने वाला भगवत का किंच प्रेम, ये सब इसका बाई प्रोडक्ट है। क्या है? इसको इंटरेस्ट ही नहीं सब में। जिसके लिए लालयित है, चाहिए चाहिए पूरा जीवन बिता देता है, इसके लिए कुछ नहीं है। जैसे कोई बहुत सुंदर गोरी लड़की हो, एकदम दिखने में एकदम सुंदर हो, उसको कोई काला लड़का बोले आई लव यू, कैसे लगेगा उसको? शी, ये वैसे है इसके सामने। और इनमें भी ये जो होते हैं ना, इनको ये आता है, लेकिन ये जाते नहीं। इधर डरते हैं। मन में क्यों? इनको लगता है कहीं लोग क्या बोलेंगे। समझ रहे हो? थोड़ा सा उनको इधर के जो कैरेक्टर है ना, इधर से थोड़ा उनका कुछ ना कुछ नाम प्रतिष्ठा, उनको धन संपत्ति से कोई लेना देना, थोड़ा नाम प्रतिष्ठा, लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग बोलेंगे तो मेरे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। पता चला मैं ये करने गया और ये भी नहीं करने दिया तो नहीं। समझ रहे हो? कभी कभी पति डोनेशन करना चाहता, हाथ ऊपर करते, पत्नी उठाते हैं नहीं प्रोजी गलती से, इतना पैसा कहाँ है हम लोग। हाँ मुझे याद है जब मैं गीता बांटने जाता था घर से घर, एक पूरा बिल्डिंग ले लिया था मैं और एक ड्यूटी पर स्कूल बैग में भरे। कॉलेज में जब पढ़ते थे तो ऐसे ही गीता जयंती को निकले थे, ठक ठक आए, हाँ दरवाजा खोल गई माता जी, ऐसे वही तो आता है ना, जाली रहता है बाहर और अंदर से दरवाजा रहता है, हाँ कौन पाहिजे? तो मैं बोला भगवत गीता आहे आमच्याकडे बरं का, दब। मैं बोला जाओ। फिर दूसरा जगह कोई पति पूछता है देखो कौन आया है, बोलते हाँ गीता वाले आए हैं, हाँ ले लो अपने को चाहिए। तो ये हमको क्या बोलते हो मैं उसको ही बोल रही उधर हमारे सामने, आहो आहे ना, दोन दोन कशाला पाहिजे, हाँ आहे ना बड़ा टप। मैं बोला यार वो पति बोल रहा है तो ले लो, अब वो पति करे तो करेगा। हाँ तो पॉइंट क्या है कि डर क्या रहता है, कभी कभी हम कर तो सकते हैं ये लेवल, लेकिन समाज हमको क्या बोलेगा, पगला बाबा।
असली में प्रॉब्लम, असली में पागल कौन है? ये जितने नीचे हैं ये सब क्या है? पागल। आईने में देखा तो पागल नजर आता है, आईने में देखा तो पागल नजर आता है, वहां मैं नहीं मुझे सारा जहां नजर आता है। हाँ? कौन सी मूवी का डायलॉग मालूम है? नहीं, अजय देवगन का। ब्रेकअप केसेस बैठे हुए यहाँ पे। तो असली में पागल कौन है? ये सब है और ये भी है और इसके नीचे वाले भी जो प्राणियों, मनुष्य होते हुए प्राणियों की तरह जी रहे हैं, ये सब है मुझे। हाँ? जो भक्ति के जो ये भी है। क्योंकि ये इसलिए पागल है क्योंकि ये तो और भी डेंजरस है, इतना नजदीक होते तो क्या चांस छोड़ेगा। केवल भक्ति करने का चांस मिल रहा है जब भगवान स्वयं आके तुम्हारे सामने खड़े हो सकते हैं, तो क्या छठा, मतलब ये तो ऐसा हो गया ना, जैसे हरिनाम के उसमें कहते हैं ना महिमा में, काचायाम विस्मृतम रत्न हरिर नाम एव केवलम। ध्रुव महाराज को जब भगवान मिले थे तो ध्रुव महाराज क्या मांगने गए थे? मेरे बाप से बड़ा साम्राज्य चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। भगवान ने पूरा ध्रुव तारा ही दे दिया, ले बैठ, सब तेरे अंदर घूमेंगे, तेरा बाप का ग्रह भी घूमेगा मेरे अंदर। चल। बाद में बोला, अरे मैं ये क्या मांगने गए थे, तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, मैं क्या मांगने बैठ गया? बोले शी। तो बोलता है, प्रभु क्या मैं ऐसा था कि जैसा हीरा लिया और मैं कांच के टुकड़े मांगने आया। कभी कभी कांच के टुकड़े पड़े रहते ना रास्ते में, देखा आपने? कहीं एक्सीडेंट होता नहीं कि बस उसका या कुछ का, तो कांच के टुकड़े वो धूप से चमकते हैं हीरो की तरह। तो मूवी में नहीं दिखाते वो हीरा वीरा गिर जाता, ऐसे हीरे लगते हैं, लेकिन आप उठाने जाओगे तो क्या है? हाथ से सिर्फ खून आएगा। वैसे भौतिक इच्छाएं है ना यहाँ पे, कुछ भी है तो ये प्रधानीभूत है, मतलब भक्ति इसका प्रधान है, ये गुणीभूत है, इसमें गुण प्रधान है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो इच्छाएं हैं। गलती से फैन मार दे तो इधर भी स्विच हो सकते हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि लैडर गिरने में टाइम लगेगा, इच्छा कर ले 2 मिनट में पापी बन सकते हैं, इसके भी नीचे जा सकते हैं। कई बार लोग है ना इसको पा नहीं पाते ना, इमीडिएटली बहुत बड़े पापी बन जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे है ना, उसके तो कितने पाप करते हैं भगवान गिनते ही नहीं। बोला ऐसे कैसे? चल ऊपर, अंदर से उसको मालूम है मेरे को जाना है, भगवान कुछ कुछ कर भी रहे हैं, फिर वो और पाप करता ताकि मैं भूल जाऊं। कुछ लोग है ना पूरा भक्ति का कृपा नहीं मिलने पर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो चाहते हैं इसे बहुत पाप करता तो भूल जाओ, भक्ति नहीं चाहिए। लेकिन ना वो जितना वो ट्राई करता है उतना वो तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भूला न। ये जितने भी मूवी सॉन्ग है ना सब इस लैडर के लिए। तुम मुझे कोई भी गाना बोल दो मैं इसको लैडर में फिट कर सकता हूँ। इसको बोलते दर्शन शास्त्र। एक बार आपको दर्शन हो गया ना तो आपको हर चीज आध्यात्मिक दिखने लगेगी। अब समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए बोलिए, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या है क्वालिफिकेशन? अनन्य भक्ति के प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? द्वेष रहित, द्वेष से रहित। अनुसूयवे और अर्जुन, तुम मेरे मित्र भी हो और तुम ये द्वेष नहीं करते। कहाँ कहा है भगवान ने? पहले श्लोक में। इससे पहले कहाँ का है? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। वो उत्तम रहस्य था, वो रहस्य था। और ये क्या है? ज्ञान है। अब याद रखना यहाँ जो वर्ड ज्ञान है, देखो नॉर्मल ज्ञान कहाँ का कहा जाता है? इधर से जो इधर निकलता था ना ये संबंध, इसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ जो ज्ञान शब्द है वो ज्ञान भक्ति है। वो क्या है? क्योंकि उधर ही उन्होंने बोल दिया वो क्या है? अव्यय है। तो ज्ञान जो 3 गुणों के बारे में बताए वो तो जो हमें मालूम है वो ज्ञान है। वो ज्ञान वर्ड केवल पहले 6 अध्याय को लागू है। जब 7वें अध्याय के बाहर आप जाते हैं 9वें के बाद, तो ज्ञान का ज्ञान मतलब क्या हो गया? भक्ति। इसलिए 13 अध्याय से 18 अध्याय ज्ञान योग है। वो कौन सा ज्ञान योग है? वो ये ज्ञान योग नहीं है। वो कौन सा ज्ञान योग है? ज्ञान इधर से भक्ति का ही है वो, समझ रहे हो? वो ज्ञान योग नहीं, वो भी क्या है फिर? भक्ति योग है, अव्यय है। वो ज्ञान कभी
नाश नहीं नहीं होगा, अव्यय है। देखो ये क्या है, ये टिक मार्क क्या है, अव्यय है। जैसे आपको कोई भी आप फेसबुक ऑफिशियल कुछ खोलते हो और आपका है ब्लू टिक मार्क है लोग, ये आप ही हो, ऑफिशियल। तो ये देखो ब्लू टिक है, तो बाकी क्रॉस होने वाला है। तो वो ज्ञान क्या है, अव्यय। भक्ति क्या है, अव्यय। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं? तो लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रभु जी पहले में ये ज्ञान का है, फिर लास्ट में ज्ञान का है, फिर निष्काम का। अभी सुनो, इस लास्ट वाले को अभी की एक नाम क्या है, निष्काम, लेकिन ये निष्काम अलग, ये निष्काम अलग। अलग। जैसे मोदी बहुत है, इन सब प्राइम मिनिस्टर नहीं। वो अलग मोदी है। इन लोगों के नाम से गाली दोगे तो ये लोग छोड़ देगा, उसके नाम से दोगे तो सीधा जितने वोटर हैं सब फेसबुक आईडी हैक कर लेंगे तेरा। समझ में आया? तो नाम एक होने से नहीं चलेगा। निष्काम कर्म योगी अलग, इसका लेवल अलग, इसलिए इसको भी निष्काम कहा जाता है, लेकिन बहुत टॉप लेवल। समझा? देखो ये एक श्लोक पे भी अटके हैं, कैसे होगा? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। ठीक है, अनुसूयवे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भागवतम में भगवान की महिमा को सुनने के बारे में बहुत महात्म्य दिया गया है। जैसे एक 1.1.19 में भी आता है, और बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे उसमें आता है वयम तु न वित्रुप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कि जब आप भगवान के उत्तम श्लोक यानी भगवान के बारे में जब सुनते हैं तो हर पद पे आनंद लेते हैं, और जो भक्त है वो उसका और भी आनंद लेते हैं। इसका कारण है कि ये उनका द्वेष कम होता है। देखो यहाँ पे ना, अभी देखो ये तो हल्का हल्का द्वेष है, ये तो फुल द्वेषी है, ये तो मानता भी नहीं है। ये थोड़ा मानता है, भगवान को माने ना माने, उनकी शक्तियों को मानता है, देवी देवताओं को मानता है, अपना काम धंधा चला लेता है। ये भी थोड़ा ठीक ही है, अपना कर्म करता है, ऐसे नहीं कि बाहर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करके ले लेता है जो दिया है लॉज में है। ये थोड़ा समझता है तो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ही सेंटर बना रहा है। कई बार भक्तों के बीच भी व्यक्ति अपने आप को सेंटर बनाता है, भगवान से डिमांड करता है। ऑलराइट, तो मैं वापस दोहराना पड़ेगा क्या? नहीं, थोड़ा तो ये यहाँ पे ये लोग अपने आप को सेंटर मार लेते हैं। अब यहाँ पे जो भक्त हैं उनका हृदय में कोई कलमश नहीं होने के कारण उनके लिए इजी होता है यहाँ तक पहुंचना, बहुत इजी होता है। और इसलिए वो क्या करते हैं, और आनंद लेते हैं, और बताइए भगवान के बारे में, और बताइए, और सुनना है, जानना है, और गीता का क्लास दीजिए, भागवतम सुनाइए। कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरा क्या होगा, खाना पीना खाना है, मेरा चुन्नू मुन्नू क्या करेगा। करिए आप, ये काम करना नहीं है नहीं, परंतु आपके मन में वो विरह होना चाहिए कि देखो मैं यहाँ तो कहाँ मैं वो कर सकता। तो ये अंदर से ग्लानि भी हो गया तो आप इस लेवल पे पहुंच जाइएगा, भले आप कार्य ये कर रहे हैं दिखने में, तो बहुत हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये कहा गया है। और यहाँ पे कहा गया इदम ज्ञानम, तो यहाँ का जो ज्ञान है वो भक्ति है। कौन से भक्ति है? प्रॉपर ट्रांसलेशन में लिखते हैं शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति है। कैसे? नवविधा भक्ति से चालू होता है। क्या क्या है नवविधा में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रकार की विधियां हैं ये ज्ञान है यहाँ पे। क्योंकि जब आप भगवान के बारे में श्रवण करिएगा तो क्या करिएगा? कीर्तन करिए। कीर्तन सिर्फ कीर्तन ही नहीं होता, कीर्तन का मतलब होता है भगवान का स्तुति। कीर्तन, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। फिर क्या होगा? 8वां अध्याय, 7वां अध्याय आ गया श्रवण, 8वां अध्याय आ गया स्मरणम। श्रवणम स्मरण विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, फिर क्या होगा? पाद सेवनम। वंदनम, वंदन करिएगा। अर्चनम, भगवान के अर्च वगैरह की सेवा करिएगा। हाँ, फिर दास्यम, सेवा भाव रखिएगा। फिर साख्यम, आत्मनिवेदनम। साख्यम मतलब वो साख्य रस नहीं भी होगा ना तो अपना समझिएगा। लाइक होता है ना, दोस्त किसको मानते हैं? अपना। कम से भरोसे वाला आदमी होता है कि उसका बोल सकते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या क्या करूं मैं। कभी कभी कोई फंसता है आदमी ना तो उसी को याद करता है। दोस्त कौन है कैसे पहचानने का? प्रॉब्लम में आते पहले जो याद आता है ना, समझो वो आपका दोस्त है। जो लास्ट में जो टेंशन में याद आता है तो समझ लो दुश्मन है, और जो एकदम परेशानी में याद आ जाए तो समझो वो आपका दोस्त है।
अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। आखिरी में क्या है? आत्मनिवेदन। सबसे हाईएस्ट भी माना जाएगा। 9 प्रोसेस में सबसे हाईएस्ट क्या है? आत्मनिवेदन। पूरा सरेंडर। बोले यार क्या करना है? जब प्रभुपाद गए थे यूएस तो क्या गाए थे? नाचाओ 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 से मते, हे भगवान आप नचाइए, मेरे से तो आप जो बोले वही करेंगे। तो भगवान ने नचाया, उनके माध्यम से ग्रंथ लिखवाया, आज इतने सारे भक्त बन रहे हैं। असंख्य लोग, मतलब जो प्रभुपाद ने नहीं लिखा वो भी लोग गीता में से खोज के निकाल पा रहे हैं। बिजनेस योगा मतलब देखो प्रभुपाद की क्या कृपा है, मतलब उधर भी खुला छोड़ दे, जो लेना ले ले जा कोई बात नहीं, ज्यादा दुश्मन नहीं पालने चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं अनुसूयवे। अनुसूयवे का मतलब है कुछ कमेंट्रेटर्स हैं गीता के, वो क्या करते हैं? हाँ, ईर्ष्या के वजह से कमेंट्री गलत लिख देते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग उसको बोलते हैं आर्म चेयर स्पेकुलेटर। क्या कहते हैं? आर्म चेयर स्पेकुलेटर। सब वैसा रहेगा ऐसा। यूनिवर्सिटी, द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज गोना गेट इन द डेप्थ्स ऑफ भगवद गीता बाय मिस्टर रॉजर एंड फॉजर। कुछ तो बोलेगा, टाइप एन क्या आएगा, फिर वो थोड़ा फूकेगा। And well, the Gita has more or less talking about the energies and it's Krishna. कुछ तो इज्जत रख, अरे कुछ तो। लोग दारू पी के कमेंट्री लिख रहे, पटना है। तेरे को पटकने के लिए एक नायक पैदा हो चुका है, उल्लू बना रहा है दुनिया को। और एक तो है, वो तो इतना फेमस हो गया है, भगवान का हठियों के लेता है, अब बोलता है गीता को मैं मानता नहीं। अब बोलिए, गीता इज ऑल अबाउट अबे जानता क्या है तू उसके बारे में? यूथ एंड ट्रुथ से नहीं ना चलेगा, दाढ़ी बढ़ाने से नहीं ना चलेगा, उल्लू बनाने से काम नहीं ना होगा। तुम्हें समझाना होगा ये क्या है वो क्या है। लोग डरते हैं, इसलिए कोई भी फेमस साधु तथा कथित वो आके सभी श्लोकों के बारे में नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही उसमें कहीं फंस जाएगा। इसमें इतनी बार ब्रह्म लिखा हुआ है कि खुद गायब हो जाएगा। वो बोलेगा अव्यक्त है, तो जहां अव्यक्त लिखा है वो क्या है फिर? तो बोलेगा ये आत्मा कहीं मन को बोला है, आत्मा कहीं शरीर को बोला है, आत्मा कहीं आत्मा को बोला है, आत्मा कहीं परमात्मा को भी बोला है। तो तुम क्या जानोगे? घंटा। परंपरा में पढ़े नहीं हो तो समझोगे क्या? और दूसरा क्या है, आपको द्वेष है। अगर कोई परंपरा में नहीं भी पढ़ा हो, प्रामाणिक है, बहुत इच्छा कर रहा है, बोले प्रभु कुछ जानना है, तो भगवान जोड़ देंगे उसको किसी गुरु के माध्यम से। आजकल यूट्यूब है, दुनियादारी है, हजारों चीजें से आदमी जुड़ जाता है। लेकिन प्रामाणिक नहीं होगा, द्वेष करेगा और अपने आप को हीरो बनाना चाहेगा। कुछ लोग गीता को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। कुछ लोग तो फेमस होने के बाद, मतलब गीता के नाम पे फेमस हो जाते हैं, खुद गीता करके लास्ट में ऑनलाइन आके बोलते हैं कि वेल गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक। मेरा 9 नंबर का चप्पल है ना, उसके नीचे पीछे जितने लाइंस है ना वो लगवा देंगे, समझा? अभी तो नया खरीदा है मेरे लिए जो डब्लू लाके दिया है। ये आपका मैसेज पूरे बीच में फैल जाएगा, फैलने दीजिए। अरे भाई, भगवान ने इतना प्यार से सब समझा है, आपको जितना समझा उतना समझाओ। आपको नहीं आता है आप बोलो कि हमको ये चीज नहीं समझा। ऐसा मुझे भी, जैसे मैं छठा अध्याय पढ़ा रहा था तो आचार्य बता रहे कि प्राण यहाँ रहता है, उधर से वो निकलता है, एक लेवल बताए थे, मूल आधार चक्र ये चक्र। मैं थोड़ी कहीं बैठ के मूल निकला आधार चक्र, पिछले जन्म में किया होगा तो क्या होगा, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया है। इस जन्म में ध्यान लगाते मेरे को महाप्रसाद याद आता है, आज क्या भोग लगा है मेरा तो उसी में ध्यान रहता है। तो मैं कहा क्यों आप जाके झूठ बोलिएगा, जो है बोल दीजिए, कम से कम बोल दीजिए, नोट डाउन करिए, आप में से किसी को समझा। लेकिन जब आप अपना पूरा उसमें घुसा देते हैं, अपने दृश्य फूंक के बता रहे हैं, फिर उधर के लोग डिग्री लेकर आते हैं, वी आर स्कॉलर ऑन हिंदुइज्म। एक माता है फॉरेन की, बोलती मैंने रामायण में आई हैव डन माय पीएचडी एंड फलाना एंड ढिमका। अब बोलती है सीता वाज अ कैरेक्टरलेस लेडी। ये जिहादी तुमको छोड़ भी देंगे, गदाधर नहीं छोड़ेगा, समझा? नसीब है कि तुम लोग मेरे अभी फिजिकल रेंज में नहीं है, घर जाके मारूंगा मैं। तो पॉइंट क्या है, सिर्फ आर्म चेयर स्पेकुलेशन से काम नहीं चलेगा। जिसको राम से प्रेम नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं है, तो आप बात मत करो।
आप वो सब्जेक्ट के बारे में बात बात मत करो। एक बार एक मुस्लिम था, वो डिबेट में आया, ठोक दिया मैंने उसको सब। तो बोलता है नहीं नहीं, आपके शिव जी को दूध डालते हैं तो कहाँ जाता है ये वो। मैंने बोला सुन, इतना लेक्चर मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैं एक काम करो, श्रद्धा पूर्वक 10 दिन के लिए एक्टिंग करो। 10 दिन के लिए मैं दूध दूंगा, स्पॉन्सर मैं करूंगा। तुम कहीं भी आसपास के शिव जी के मंदिर में चले जाओ और रोज ओम नमः शिवाय करके 108 बार ओम नमः शिवाय दूध डालो और प्रणाम करो, बस प्यार से 10 दिन की एक्टिंग करो। प्यार मत करो, एक्टिंग करो। बोले नहीं 11वें दिन शिव जी की कृपा तेरे पे हुई ना, नाम बदल दूंगा। तो खुद ये छोड़ देगा, जो मार्ग में तू फंसा हुआ है ना, खुद निकल जाएगा। अब जाओ। नहीं वो क्या भागेगा, तो ऐसे डरपोक है। वो लोग ऐसी कोट कर रहा था कि देखो मोहम्मद जो है वो कल की है, क्योंकि अहम इदम लिखा है, अहम इदम यानी मैं ही वो हूँ। मैं बोला हराम को, ऐसे तो 1000 श्लोक है हमारे पास जिसमें अहम इदम लिखा है। हाँ, राक्षस लोग भी बोलते हैं अहम इदम, इसका मतलब तो राक्षस भी था, ऐसा नहीं है। तो ये क्या आधे 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 अनाड़ी लोग होते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, हमारा लिखा है, हमारा उधर लिखा है। तुम्हारा अगर यहाँ लिखा है तो पूरा मानो, फिर यहाँ लिखा है कृष्ण भगवान है, तो आओगे जब करोगे तुम, लिखा है नाम कीर्तन करना चाहिए, करोगे नहीं तो नहीं करोगे तो नहीं लिखो। समझा? एनीवेज ये ऐसे होता है ना, फिर मेरा श्लोक आगे बढ़ता नहीं। तो बेसिकली ये वर्ड क्या है? अनुसूयवे। जो अनुसूयवे नहीं है, अर्जुन तुम मेरा द्वेष नहीं करते, इसलिए इसके लेने के तुम पात्र हो। वरना पाखंडी लोगों को छोड़ो, सो कॉल्ड धर्म के नाम, धर्म एक ही है, धर्म मतलब आत्मा का धर्म, सेवा करना। ऊपर वाले को तुम हजारों नाम से बुला सकते हो, यहोवा, अल्लाह, क्राइस्ट, तुम कृष्ण बोल सकते हो, तुम जो नाम लेना ले लो, लेकिन लास्ट में लैडर यही है, इसके सिवाय दूसरा ऑप्शन नहीं। तो पॉइंट क्या है कि जब आपको जो चीज नहीं मालूम है तो आप मत बोलो, प्यार से पूछिए कि आप में क्या लिखा है, थोड़ा बताइए, सामने वाला बताएगा। समझ रहे? तो ये अनाड़ी टाइप नहीं रहना चाहिए। तो ये ज्ञान है ना, भगवान देंगे भी नहीं। अब इसका दूसरा जोक सुनिए, यहां से इसे ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान? नवविधा भक्ति का ज्ञान और भगवान के बारे में पूरा ज्ञान और संबंध और वो अधिकार। देखो ज्ञान होने से अधिकार नहीं ना मिलेगा। अब जैसे बहुत लोग हैं मेरे को फोन पे मत प्यार से बात करते हैं, हेलो हेलो, क्या खाया, क्या उठा, क्या। कुछ लोग, प्रभु जी आपने फोन किया? हाँ, मैं भी सोचा तो ज्यादा भाव दे रहे हैं। ठीक है भाई, इज्जत दे रहे हैं। लेकिन मैं ठीक है नॉर्मल हो जाओ, मैं कोई मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो क्या है, कुछ लोग का अधिकार है, कुछ लोग पहले से जानते हैं मुझे बचपन से, तो लोग अधिकार से बोलते हैं क्या बेटा खाया, क्या ये किया, क्या हाँ वो चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, क्या है ना। कुछ लोग तो वो ज्ञान तो है, लेकिन अधिकार किसको मिलेगा भगवान के पास? जिसको भगवान अधिकार देंगे। अब बात समझे? तो यह अधिकार आपको छीनना नहीं है, ये मिलता है। और इसमें पॉइंट क्या है, इसमें तो बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि इसमें प्रकृति आपको निकलने देगी ना। इसमें तो प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हो ना तुम, और फिर निकलने की कोशिश कर रहे हो। वहां प्रकृति के कंट्रोलर ही तुम्हारे पास आ गया। अब क्या चाहिए? खुद बोलेगा अरे इसका इंद्रिय टाइम, इसको इरिटेट मत करो यार, छोड़ दो बेचारे को, करने दो भक्ति, कर रहे। कोई तो आया मेरे पास, बहुत कम लोग आते हैं। एक माता जी वो बोलती थी मेरे को, बोले क्या है ये कृष्ण प्रसन्न नहीं होता है मेरे से? बोला क्यों, क्या हो गया? अरे ऐसे भी इसको कौन पूछता है आजकल, मैं इतना पूजा कर रही हूँ, ध्यान मेरे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरे को इतना अच्छा लगा, बोला क्या भाव है, वाह क्या भाव है। हा? वो साउथ इंडियन है, बोलती है पूरे साउथ इंडिया में इसको कोई पूछता है क्या? मैं इतना इसको पूछती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, फिर भी है कि जो मेरी बात ही नहीं समझ रहे। ऐसे अजीब अजीब भक्त है भगवान के, बेचारे भगवान बहुत खुश होते होंगे, क्या क्या सोच रहा है। चलो ठीक है, तो ये था पहला श्लोक। ठीक है, दूसरा ले लो। 1 घंटा 6 मिनट लगा उनको पहला श्लोक में, और मैंने आज टारगेट किया था कि 10 श्लोक करूंगा। हो जाएगा। चलिए दूसरा लीजिए। दूसरा तो इससे बड़ा परपोट है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है।
तो इसको संपन्न करना एकदम सुखपूर्वक है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम, एकदम रिलैक्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ इसको राजा कहा गया है, विद्याओं में राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे विद्या है, प्रपद लिखते हैं ना, हाँ, गौतम, कन्नड़, कपिल, यज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर और व्यासदेव, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा, हाँ, वैशेषिक दर्शन, लोकायतिक दर्शन सुना था ना, गौतम का न्याय, हाँ हाँ, सांख्य, ये सब का है। उसका अंतिम निचोड़ क्या है? उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा का अंतिम दर्शन क्या है? वेदों का अंतिम दर्शन क्या है? वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक खोलो। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों को मैंने कंपाइल किया और वेदों से किसको जानना है? मुझे बस। तो ये जो ज्ञान है ये किसको जानने दे रहा है? सीधा अधिकार ही दे रहा है, सिर्फ जानने नहीं दे रहा है। ये मार्ग ही ऐसा दे रहा है कि वो आपका हो जाएगा। ब्रजवासी कहते हैं अरे कृष्ण को क्या इतना पूजा वूजा करते हो तुम लोग, छाछ लगाओ, घंटी बजाओ, भागते हुए आता है। तो है वो ऐसा, खुद बोलते हैं। ऐसे नहीं किसी ब्रजवासी के लाएंगे, आप भी करेंगे तो आएंगे। प्यार से घंटी बजाओ घर पे आ जाते। कहाँ बोला है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरतम वैष्णवी प्रेता। अरे उतना भी नहीं, तुलसी का दल ले लो, कहीं रख दो, ओह भगवान आपसे पहले वहां पहुंच जाओ। ऐसे शास्त्रों में कहा गया, वो हमारा अभी का टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ। क्रिएशन का भागवत में और पढ़ाया जाएगा। भगवान ने चाहा सूंघना तो नाक बन गया, भगवान ने चाहा खाना तो मुंह बन गया, भगवान ने चाहा ये तो ये बन गया, सब बन गए। तो ये जितने भी इंद्रियां आपको दिख रहे वो आपके नहीं है, ये किसके? चलो ठीक है, इस सब्जेक्ट को ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम कम है। तो समझ में आया? तो इसको राजा क्यों कहा गया है? बाकी चीजें यहाँ फैला रही है, इसको समझा रही है, इसको समझा रही है, लेकिन ये जो अधिकार है वो बाकी कोई भी नहीं देता है। लेकिन यहाँ वाला ये समझता है। भक्ति का आदमी ज्ञान समझता है कि नहीं? सांख्य समझते हो कि नहीं? और वो भी समझते हो। लेकिन यहाँ वाला ये समझता है, लेकिन वो इसलिए उसको ना सूखा सूखा लगता है। कोई भी ज्ञानी है ना, बहुत ज्ञान लेके बैठा है, सारा उसको मालूम है, लेकिन एक भक्त को नाचते हुए देखता है ना कीर्तन में, उसको बड़ा जलन होता है अंदर से, कैसे नाच पा रहा है? अनाड़ी है, ये पढ़ा लिखा है भी नहीं। नारद मुनि पढ़े लिखे थे क्या? नारद मुनि अपना पिछला जन्म बताते हैं। क्या बताते हैं पिछले जन्म में? हाँ, कि वो दासी के पुत्र थे और उनके वहां पे कुछ ऋषि, बड़े बड़े भक्ति वेदांत टाइप बड़े आचार्य लोग आए थे। उनका मम्मी इनका कपड़ा धोती थी और उनका जो उच्चिष्ट होता था प्लेट में, तो अब जो उनको खिलाते थे तो अच्छा खिलाते होंगे, तो जो उच्चिष्ट होगा पूरा महाप्रसाद ये इनको खाने को मिल जाता था। क्योंकि जनरली कोई दासी का बेटा है तो इतना उसको फैसिलिटी नहीं होता, तो यही मिल जाता, उसी में खुश होता है। ठीक है ना? तो खाएगा। कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण तो झूठा नहीं खाएगा किसी का, लेकिन गुरुओं का और साधुओं का खाते हैं। उनको मालूम है यही हमारे उद्धार का मार्ग। इसलिए नहीं खाते कि खाना चाहिए। लोग बोलते देखो तुम्हारे वेदों में खिलाते हैं महिलाओं को झूठा पति का, क्यों खाएगी वो? क्योंकि वो उसके उद्धार का केवल एक मार्ग है। नहीं खाना चाहे कोई इसको नहीं कंपल्सरी, लेकिन अगर अपना उद्धार चाहे तो ये करना उसके लिए सेवा भाव से हो। जैसे जेल से निकलना है तो कभी कभी देखा है लोग बोलते मैं ऐसी फाड़ के थोड़ी निकलता आदमी, छोटा होल बनाते हैं और ऐसे जाके ऐसे निकलता है कि नहीं? उधर झुकता है कि नहीं झुकता है? तो यहां ईगो नहीं रखने का। आपको ज्ञान लेना है, गुरु के शरण जाओ। गुरु तुमसे उम्र में बड़ा है, छोटा है, काला है, गोरा है, नीच जाति का है, उच्च जाति का है। चाणक्य कहते हैं टट्टी में भी सोना मिले तो धोके उठा के ले लो। तो ये मुक्ति का मार्ग है, ये कोई वो नहीं है इन योर वी ऑल हैव इक्वालिटी, हम हमारा खाते हैं। अरे तुम उससे ज्यादा बर्बाद कर दो जितना खाते नहीं हो। हमारे यहाँ देखा पति मालूम है, पति इतना खा के छोड़ देगा, फिर पत्नी उसमें भी खा लेती है और प्यार भी रहता है। वो तुम्हारा खाती नहीं इसलिए प्यार होता नहीं, फिर जिसका खाती है जो उसके अकाउंट में पेटीएम में डालता है वो उधर चली जाती है। समझ रहे हो ना? कनेक्शन है। हमारे गांव में मैंने बहुत देखा है, मतलब हमारे यहाँ जो जितने भी हमारे घर के चाची इत्यादि, मेरी मम्मी है, बाकी लोग थे, लोग वैसा वेट करते थे, उसी थाली में बैठ के खा लेते थे और थोड़ा लेके जो नहीं है वो लेके खा लेते थे। ऐसा कुछ नहीं, बहुत कम लग रहा है, बहुत अच्छा लगता था।
कोई भी गुरुजी लोग आते थे तो भले आप समाज में कितने बड़े ब्राह्मण है, कितने बड़े क्षत्रिय है, लेकिन कोई सन्यासी आ जाए तो इमीडिएटली सब लोग प्रणाम प्रणाम आ जाए, ये बैठ जाओ, क्या निवेदन आपके लिए, क्या किया जाए, कुछ सेवा, कुछ हमारे लिए, ए घोड़ा लाओ, गाड़ी लाओ, महाराज जी को वहां तक छोड़ दो। साधु को कभी टिकट नहीं मांगना चाहिए, मालूम है? ये सरकार सब चोर है। साधु, कोई भी जेन्युइन साधु, उसको तो खोजो तुम, जेन्युइन को नहीं, नकलियों को मारो। ऐसा नहीं कि नकली भी, ये लोग खुद ही, ये दोनों पार्टी है ना, नकली साधु भी बाजार में भेज देते हैं ना, दोनों को गीता मालूम नहीं, और दोनों बकाते रहते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कोई भी साधु राम मंदिर क्यों नहीं बनने देगा। ये लोग नकली साधु खड़ा कर देते, फेटा नहीं, अरे भैया उस साधु के हाथ के पीछे पंजा होता है, फिर ये दूसरा खड़ा कर देता है, उसके पीछे कमल होता है। असली साधु चिल्ला रहा है भाई राम मंदिर वाला, राम बोलते भाई मेरा मंदिर मत दो, मेरा ऑलरेडी दाम है तुम। तो पॉलिटिक्स हो जाए। तो ये हमारे मुक्ति का मार्ग है, हर जीव को अपने मुक्ति का मार्ग खोजना होगा। तो कोई भी काम आप उसके लिए करते हो उसमें कम नहीं बनने का, ठीक है ना। चलो एनीवेज, वो इसका पॉइंट था भी नहीं। तो ये सभी जो ज्ञान हैं ये भक्त को मिलते हैं, लेकिन इनको ये ज्ञान नहीं। इनफैक्ट सांख्य योग क्या है? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सांख्य के अंतिम में किसका दर्शन होना चाहिए? वो अंत में होना चाहिए। यहाँ पहला क्या है? चालू कहां से होता है? नारायण। जहां ये लोग अंत करते हैं टिंज में, वहां भर भर के वहां से चालू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको राजा कहा गया इस ज्ञान को, और इसको कहा गया पवित्रम उत्तमम। ये मार्ग कैसा है? ये मार्ग पवित्र करता है और उत्तमम है। उत्तमम मतलब तम से उत करने वाला, तम यानी अंधकार, भौतिक जगत में डालने वाला, तमस शक्ति में आपको डालने वाला, तमसो मां ज्योतिर्गमया। तो तम से उठने के मार्ग को कहते हैं उत्तमा, समझा? उत्तमा, उत्तम में भी उत्तमम, ये भी उठे हैं ये लोग भी, लेकिन ये उत्तर है और ये उत्तमम है। और पवित्रम क्या है? पवित्रम। बाकी लोगों में धीरे थोड़ा थोड़ा पवित्रता आती है, एकदम भर भर के नहीं आती। इसमें क्या है? पवित्रम। पहला ही दिन जो भक्तों के बीच में आ गया ना, ये एक बार हाथ ऊपर करके बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, उसी में इसको एकदम गदगदा जाता है, तभी से पवित्र हो जाता है। इसमें पूरा बैठ के ध्यान लगा रहा है, फूल ला रहा है, सुगंधित सब अगरबत्ती लगा के ओम, आहा, इस उपनिषद में वो कहा है आहा, थोड़ा थोड़ा पवित्रता लाता है। सारे उपनिषदों का सारा नाम है, और ये यहाँ पे आके चिल्ला चिल्ला के लेकर के सबसे आसान है कि नहीं? वैसा। चलिए ये श्लोक खत्म करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि भक्ति में पवित्रम क्यों कहा गया है? इसमें पूरा प्यूरिफाइंग टेंडेंसी है। क्या है? प्यूरिफाइंग टेंडेंसी। तो सर्कल मैंने वापस पढ़ा नहीं, लेकिन वो ऐसे ही था ना। अभी इसको कौन सा रब करूं मैं? ये रहने दो, ये चाहिए अपने को, ये रब कर देता हूं, ठीक है। तो इस संसार में व्यक्ति जो आता है वो अविद्या से आता है। क्यों आता है? अविद्या, या इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं इग्नोरेंस। क्या लिख सकते हैं? अविद्या से आता है। और फिर वो अविद्या से जो है वो पाप करता है बीज रूप में। तो बीज यहाँ आएगा, यहाँ पाप आएगा, जो भी है। आप तो था ना आप लोगों का डायग्राम? ऐसे था, बीज ऊपर है ना, फिर पाप आता है। एक्चुअली मैंने खुद वो डायग्राम लेकिन मैं देखना भूल जाता, वो टाइम नहीं मिलता। बीज है, फिर क्या आता है? पाप। फिर वो पाप क्या बनता है? प्रारब्ध बनता है। हाँ, प्रारब्ध बनता है कि ऊपर प्रारब्ध होता है, नीचे अप्रारब्ध? ऊपर प्रारब्ध होता है, नीचे नीचे अप्रारब्ध आता है। वो प्रारब्ध बाद में मिलता है। वही नहीं, वो बाहर निकल जाएगा ना, वो इधर आएगा ना। हाँ, नीचे वो क्योंकि वो काउंटिंग में जाता है आपके अगले जन्म में। तो ये बन जाता है अप्रारब्ध, ठीक है। फिर प्रारब्ध से क्या बनता है? कूट। क्या बनता है? कूट। फिर बन जाता है, ठीक है। अब क्या है? ये होता है साइकिल। तो भगवान से हमारा संबंध टूटा तो क्या आ गया? अविद्या। अविद्या से पाप करने का बीज बना।
बीज से क्या बना, पाप करने लगे, फिर वो प्रारब्ध में फलोन्मुख हो गया, और जो नहीं हुआ है वो स्टॉक में आपके पड़ा हुआ है, बाद में फलोन्मुख होगा, और फिर कूट बन जाएगा। मतलब क्या है, प्रारब्ध से पाप करने की निकलेगा। हाँ, पाप करने की प्रवृत्ति और उसका उसमें अंदर और इंप्रेशन बन जाएगा। ये सब चित्त में रहता है, जो कर्म के रूप में रहता है। तो इसलिए जब कर्म नाश हो जाता है तो आपका जो सूक्ष्म शरीर और बाह्य शरीर है वो खत्म हो जाता है, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, तब आप मुक्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो भक्ति का कैसा है, ऐसा कहा गया है, ये जो श्लोक आता है आपको देखो, उसमें भी आपके श्लोक है पद्म पुराण से, अप्रारब्धम फलम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्तिर् आत्मनाम। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये सब चीजें धीरे धीरे क्या होती है, भक्ति से नष्ट होती हैं, लेकिन एक शॉट में नष्ट नहीं होती है। आचार्य उदाहरण देते हैं, शायद प्रॉपर भी देते हैं, जैसे पत्ते होते हैं ना, आपने देखा है, हम लोग कभी गार्लैंड बनाते हैं, देखा आपने, गार्लैंड फूलों का एक के पीछे एक फूल लेते हैं, जैसे भी, तो ऐसे पत्ते एक के पीछे एक होते हैं, या फूल के पंखुड़ियां ऐसी होती है, देखा आपने। और हम लोग क्या करते हैं, सुई को यहां से डालते हैं, तो सुई निकलता है यहां से, लेकिन ये एक साथ सबको पियर्स किया गया, दिखने में एक साथ दिखता है, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो टेक्निकली एक एक करके तोड़ता है। इसलिए यहाँ पे एक शब्द है क्रमेणैव, क्या है, क्रमेणैव। तो पहले क्या जाता है, पहले शब्द क्या है, पहला जो है वो जाएगा अप्रारब्ध जाएगा, पहला क्या जाएगा, अप्रारब्ध। दूसरा क्या जाएगा, पाप पाप जाएगा, दूसरा पाप। जो पाप आपने किया है, अप्रारब्ध जो है पहले वो कोटा खत्म होगा। जितनी आपकी भक्ति तीव्र होती जाएगी, ये लैडर, समझा, उतना ये निकलते जाएगा, फिर पाप हटेगा। इसलिए भक्त एकदम खुश हो जाता है, एकदम रिलैक्स लगता है उसको। क्यों, सारा पाप का बोझा हट गया। और देखिए भक्त एकदम रिलैक्स घूमते हैं। मैं एक परिवार को जानता हूँ, मतलब ऐसे तो बहुत सारे परिवार है, हमारे बनारस में एक फ्रेंड है, वो बस कथा करते हैं, जिस रूम में रहते उसका 8,000 भाड़ा है, 1 2 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, एक बेटा। बेटा अच्छा पढ़ने में गुड वेल एजुकेटेड है, उसको भी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि इसकी इच्छा है आगे कुछ करने की, तो आप तो रोक नहीं सकते, तो ठीक है, जबकि वो ज्ञान भी रखता है। सब चल रहा है। अब उनको लोग पूछते कि आप कैसे चलता है आपका, बोलते मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन हम अपना, उनका एक बाइक है, अपने जाते हैं, कथा करते हैं, और एकदम शास्त्रों में रुचि लेने वाले हैं। मतलब पत्नी कभी कभी बोलती है कि प्रभु जी इनको समझाइए ना, थोड़ा काम करेंगे। पति बोलते क्या जरूरत है, आ तो रहा है। तो ये भक्त जो है ना वो रिलैक्स रहता है, उसको कोई बाहर का द्वंद्व में गिरने का जरूरत नहीं है। बहुत हाई लेवल है। मैं बैंगलोर में एक परिवार को जानता हूँ, वो पूरा डेडिकेटेड इसके लिए। जब मौका मिलता है ये तीर्थ में घुमा है, जब मिला वो तीर्थ में घुमा है, ब्राह्मण परिवार से है। बोलते हम लोग को प्रभु जी इसी में रुचि है। वो शायद लाइव भी देख रहे होंगे, है ना, रिलैक्स। तो अगर आप ज्यादा मतलब लोड लोगे तो आप गिरते रहोगे इधर, लेकिन आप छोड़ दोगे ना, भगवान झेल लेते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, अव्यय स्थिति पे या त्रिगुणातीत स्थिति के जानने के लिए क्या चाहिए था, बोला मैंने, श्रद्धा। बस श्रद्धा चाहिए। क्या चाहिए, श्रद्धा। फेथ। पहला ये जाएगा, दूसरा ये, तीसरा क्या जाएगा, कूट जाएगा, प्रवृत्ति, चौथा क्या जाएगा, बीज। बीज। फिर क्या जाएगा, प्रारब्ध जब शरीर छूटेगा, प्रारब्ध नहीं बता रहा हूं, ये जाएगा, लिखा है ना उधर क्रमेण एवं में क्या आता है, ये भी जाना चाहिए। अब बताता हूँ इसमें क्या होता है। ये जो प्रारब्ध है ना, ये थोड़ा सेटल होता है, ये लास्ट में जाता है। तो आप जब यहाँ से निकलते ऊपर ऊपर लैडर में जाते हो इस वाले में, तो ये धीरे धीरे सब, और ध्यान रखना ये जो फैसिलिटी इन वालों में नहीं है। कहीं भी तुम्हारा कूट फूट नहीं जाता, वो ऐसे ही रहता है। थोड़ा थोड़ा उसका हल्का ट्रेस निकल जाएगा, इच्छा आप दबा सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन अपने आप सफाई नहीं होता। किसी ने एक पोस्ट डाला था, बोलता है बचपन में मैंने सर्फ एक्सेल खा लिया गलती से, इसलिए मेरा दिल साफ है। तो ऐसे मजाक कर रहा हूं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। तो ये जो लेवल है, तो इसमें भी क्या होता है, इस लेवल पे कौन से, केवल भक्ति।
इस लेवल पे प्रारब्ध भी खत्म होता साफ होता है। तो आप बोलोगे लेकिन शरीर तो प्रारब्ध का है। नो, आफ्टर दैट इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इसलिए जनरली हम जब जनरल क्लास देते तो बोलते प्रारब्ध नहीं जाता, वो सच है, क्योंकि मेजोरिटी यहां तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं नहीं है। लेकिन यहां पहुंचने के बाद वो स्टेटमेंट वैल्यू नहीं करता, तो क्रमेण में वो भी निकलेगा और मृत्यु से पहले भी वो हालत आ जाता है, जब केवल वो जो भी करते हो क्या है, भगवान की और उसके बाद जो काल चक्र चलता है ना, वो भगवान की इच्छा से उसके ऊपर ऑपरेट करता है। वैसे काल का अपना लॉ है जो भगवान नहीं बना है, ले लो कंडीशन सोल पे रहते हैं बाकी लोगों पे, इधर इधर से इधर तक। लेकिन इसके ऊपर है ना, फिर वो भगवान जो है उसके ऊपर मतलब इफेक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया ना। तो वो प्रारब्ध दिखने में उसका वही शरीर अभी भी बचा हुआ है, समझा? दिखने में वही रिश्तेदार ये सब दिख सकते हैं, परंतु भगवान के, इसलिए प्रारब्ध भी लास्ट में होता है। परंतु हम जेनरिक जब लोगों को बताते हैं तो ये बोल दीजिएगा तो क्या बोलेगा, फिर हमारा शरीर कैसे बचा? तो उसको ये लेवल लाइटर समझाने में टाइम जाता है। तो इसलिए हम जनरली मैं भी क्लास देता तो बोलते हैं प्रारब्ध फिर भी बचता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, लोग मुझे पकड़ते जनरली। कभी मैंने एक लेक्चर बोला, प्रभु जी यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये है डोरेमोन। भाई इसका परपोर्ट तो 2 पन्ना बचा है अभी भी मेरे लिखे हुए, तुम्हारे छोड़ो। अभी 6 मिनट है, रुको मेरे को देखने दो क्या फास्ट है, मैं खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रभुपाद लिखते हैं डिवोशनल सर्विस इज नॉट मटीरियल, भौतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवोटी भी, ये भी कैसे कार्यान्वित दिखते हैं, ये खाता है, ये भी खाता है, लेकिन ये भगवान के प्रसाद को खाता है और प्रसन्नता के लिए खाता है। तुम किसके लिए खाते हो? अपने लिए खाते हो। शरीर के लिए। तो फर्क है, दिखने में बाहर वाला भी वही काम कर रहा है, ये भी पत्नी के साथ संबंध रख सकता है, बच्चे हो सकते हैं, परंतु वो किस भाव से रखता है कि धर्मम तू, है ना, कामोस्मि भरतर्षभा, ये भगवान की जीव वो आए, अच्छे लोग आए और आगे धर्म का प्रचार करें, इसलिए मैं ये कार्य करूँगा। तो उसके लिए अलग चीज हो गया, भक्ति हो गया। और इसके लिए काम वासना हो सकता है, इसके लिए वो थोड़ा सा एक हायर लेवल हो जाएगा, मैं धर्म परायण हूँ, तो ये फिर भी अलग भाव है। समझा आपको? तो कह रहे दिखने में वो सेम है परंतु वो अलग है। इसलिए भक्तों को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये भी तो तुम्हारी तरह है, क्या है? कभी कभी घर वाले बोलते, इधर वाले जो लोग होते हैं ना, घर वाले, वो इन वालों को टॉन्ट मारते हैं, क्या है तुम्हारे प्रभु जी चप्पल नहीं पहनते क्या, हवा में चलते हैं क्या, क्या? तो बात वहां है ही नहीं, जो उसके अंदर है तुम देख नहीं सकते। समझ रहे हो ना? तो ये कहा गया है। फिर कहा गया है प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। क्या कहा गया है? प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, मतलब इसमें आप जो भी करोगे वो प्रत्यक्ष रूप से आपको, आपका पाप हटते हुए दिखेगा। आपको हल्का पाप हटा कैसे पता चलता है? आपके कंधे पे 50 किलो का बोरिया है तो ऐसा हो जाएगा, आपको हटा दिया तो हाँ, आप देखो आपको ना बहुत मुक्त फील होगा। अब देखो ना बाहर के लोग हमारे गुरुकुल देखने आते हैं, अच्छा बड़ा टेंशन में रहता है कैमरा लेके, क्या अब उनको बैठा आइए प्रसाद लीजिए, दर्शन लीजिए, जाते वक्त बोलते हैं जाने का मन नहीं कर रहा है। बोला बे नलायक, ये सब पाप साफ हो गया तेरा, जा। वो घर जाकर तो पूरी आपकी याद आती है, बोले आएगी आएगी, क्योंकि घर में थोड़ी सफाई होती है, सर्फ एक्सेल खा के भी नहीं होती, वो इससे होती है। बात समझ में आया? तो इसलिए वो भक्त जो है वो अनुभव करता है प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम। और उसमें प्रभुपाद बोलते हैं और भी आपको अगर उसको फास्ट अनुभव करना है तो मिशनरी प्रोसेस में होना चाहिए। कैसे? मिशनरी यानी प्रचार में लग जाइए, या प्रचार से जुड़े हुए लोगों से जुड़ जाइए, सेवा करें तो आपको और गति मिलेगा। नहीं तो बैठे हैं बस हरि बोल भक्ति है तो बैठे रहिए, फिर धीरे धीरे होते रहेगा, क्या दिक्कत है? ये सुई धीरे धीरे जाएगा। अब मिशनरी वाले का ऐसा है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ना उपदेशामृत में, क्या बोलते हैं? एडवांस ड्यूटी का लक्षण क्या है? हमेशा किस कार्य में लगा रहता है? बद्ध जीवों को अज्ञान से निकालने में लगा रहता है। चलो ठीक है, चलो इसमें फटाफट कौन से पॉइंट बचे खत्म कर देते हैं। ठीक है, वेदांत सूत्र में कहा गया है प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस वन बिकम्स एनलाइटेंड विदाउट डाउट। मतलब अगर इसमें आप चले गए तो अपने आप एनलाइटन हो जाओगे। फिर हमने नारद मुनि का स्टोरी सुना। फिर प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम 1.2.6 उसमें कहा गया है कि जब आप यह आत्मा सुप्रसिद्ध, जब भगवान के अहेतुकी
अप्रतिहता यानी बिना खंड के और भगवान के निरंतर प्रेम में आप काम करते रहोगे तो असली प्रेम आपको मिल जाएगा। हाँ, और यहाँ पे और चांडक्य उपनिषद का मंत्र आता है 6:14-2 में। हाँ, वो कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदा। इनफैक्ट हमारे विद्यालय का ये टैगलाइन रख सकते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेदा, कि जो भी आचार्य के पास आप चले जाइए जिनको भक्ति मार्ग का पूरा वो है, आप पढ़े लिखे न भी हो, अनाड़ी हो, प्रभात लिखते हैं पूरा। नारद क्या था? कुछ नहीं था, देखो कितने बड़े परम गति को प्राप्त कर लिया उसने ही जीवन में। उसने भगवान का दर्शन कर लिया, लेकिन अगले जन्म में भगवान ने उनको नारद बना दिया और कहीं भी घूम रहे, देखो तीनों को दुनिया में कहीं भी जाके घूम के कीर्तन करके प्रचार करके आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कितना भी अनाड़ी हो लेकिन यहाँ आ गया तो कोई भी मटेरियल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। PhD, IIT, M.Tech, C.Tech, B.Tech कोई जरूरत नहीं है। इधर डायरेक्ट वो भगवान को प्यारा हो जाता है और जितना उसको जरूरी ज्ञान भगवान दे देते हैं। One in association of acharyas, even if not educated, can become familiar with all knowledge necessary for realization. ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा गया है सुसुखम, जो अभी मेरे को लगता है टाइम नहीं है, हम लोग इसको बाद में कल देख लेंगे। वैसे ज्यादा बचा नहीं, लेकिन क्या 1.5 पन्ना है, मैं खींचूंगा भी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज 1.5 श्लोक हुआ है। अब मैं 10 का टारगेट लेके आया, मेरे को लगा ये फटाफट हो जाएगा समझाना, ज्यादा ही लंबा है। 1.5 घंटा में 1.5 श्लोक। 1.5 घंटा में 1.5 श्लोक। ज्यादा सब तो अनुशील सब पर आप जरूरी है, ऐसा लगता द्वेषी लोग हैं। ठीक है, कोई सवाल होगा हम कमेंट में बाद में पढ़ के ट्राई करेंगे आंसर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। है।